Hello students, I am going to teach about the subject economics of class 11th of the first chapter Indian economy on the eve of independence। इसमें सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। ईव की मीनिंग होती है बिफोर, और इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में 1947 में हुई थी। उससे पहले हमारी कंट्री की इकॉनमी कैसी थी इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उस टाइम पर 1947 में ब्रिटिशर्स थे जो कि हमारी कंट्री में रूल करते थे, और इन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल हमारी कंट्री को डैमेज किया। तो कौन कौन सी चीज़ पर हमारी कंट्री का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल का मीनिंग क्या होती है? कॉलोनियल का मतलब होता है द वन कंट्री कंट्रोल अनदर कंट्री। एक कंट्री जब पूरी तरह से दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर लेती है। तो गवर्नमेंट उस टाइम में ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट जिसने हमारी कंट्री को पूरी तरह से कंट्रोल किया था। और एक्सप्लॉयटेशंस की मीनिंग होती है कि फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए वो दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे की चीज़ों को डैमेज करना, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं शोषण। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा असर हर चीज़ों पर पड़ा था। सबसे ज़्यादा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पर सबसे ज़्यादा असर हुआ था। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो उस टाइम पर 95% जो पीपल्स थे, इंडियन पीपल्स, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, और 85% पीपल्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ में रहते थे। तो इसमें हम 3-4 टॉपिक्स क्लियर करेंगे। अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वो गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, वो कई तरह के रेवेन्यू सिस्टम्स ने इम्प्लीमेंट किया था फॉर टेकिंग अ रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल्स, इंडियन पीपल्स। तो रेवेन्यू के 3 तरह के उसने कॉन्सेप्ट बनाए थे: जमींदारी सिस्टम, रोटवारी सिस्टम एवं महलवारी सिस्टम। तो इसमें हम ज़मींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ज़मींदारी सिस्टम में वो किस तरह से हमसे पैसे से कलेक्ट करता था। गवर्नमेंट, ज़मींदार और फार्मर 3 थे। गवर्नमेंट जो है, जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर, वो जो है ज़मींदार से एक फ़िक्स अमाउंट वो तय कर लिए थे कि उनको हर साल या हर एक फ़िक्स अमाउंट उनको ज़मींदार से लेना है। और ज़मींदार जो है वो फार्मर से अपने मन चाहे अमाउंट लेते थे, जिससे कि गवर्नमेंट को ब्रिटिशर्स को अपना फ़िक्स अमाउंट मिल जाता था, और ज़मींदार जो अपनी एक लग्जरी लाइफ एक्सपेंड करते थे। अब फार्मर जो कि लैंडलेस लेबरर बन चुके थे। सेकेंड पॉइंट है हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस हुआ? सबसे पहले हमको पता है कि हमारी कंट्री जो है हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनाती थी। अब किस फील्ड में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनते थे? कॉटन, सिल्क और स्टोन, प्रीशियस स्टोन वर्क में भी बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री फेमस थी, और मेटल। तो ब्रिटिशर्स जो कि हैंडीक्राफ्ट पर उन लोगों ने टैक्सेस ज़्यादा कर दिए थे, ताकि यहाँ से हमारी कंट्री से कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ना हो पाए। अब ब्रिटिश गुड्स जो उनका गुड्स था, उन्होंने इसको टैक्स फ्री कर दिया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इन्होंने 2 चीज़ पर ज़्यादा इफेक्ट किया। एक, अब हम लोगों की चीज़ को ख़त्म करना, और अपनी चीज़ को टैक्स फ्री कर लेना। थर्ड पॉइंट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब दो कंट्री के बीच में बिजनेस होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो ब्रिटिशर्स ने जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे इस चीज़ पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट किया। फ्री ड्यूटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। एक्सपोर्ट क्या हुआ? जो हमारी कंट्री से जाता है,
तो रॉ मटेरियल जो बेसिक चीज़ है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल को इन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया था, ताकि ये यहाँ से हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल को ले जाएं विदाउट टैक्स, और अपनी चीज़ जो थी, जो वो फिनिश गुड्स था जो हमारी कंट्री में उनको लाना था, जो ड्यूटी फ्री, अपनी चीज़ को हमारी कंट्री में उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया था, इसलिए ताकि उनकी जो फिनिश गुड हो, फिनिश गुड का मतलब हुआ जो फाइनल गुड बन के आ जाता है, फाइनल गुड्स का मतलब सामान, जो फाइनल गुड्स जो बन के तैयार हो करके हमारी कंट्री में आया, तो उसको भी ड्यूटी फ्री कर दिया। यहाँ से सामान भी फ्री में लेकर गए, और अपना हमारे रॉ मटेरियल को वो लेकर गए, और अपना रॉ मटेरियल, अपना फिनिश गुड में इसको कन्वर्ट करा करके हमारी कंट्री में ला करके और हम ही लोग से सेल कर दिए। तो ये फर्स्ट पार्ट है जो इस चैप्टर का। सेकेंड पार्ट में हम इसके फर्दर टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें हम फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। थैंक यू।